नमस्कार। इनसाइडर लाइव के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं दिन भर के खबरों के बारे में। तो देखिए, पहले आपको बताएं कि आज नहीं, नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को न्योता दिया है और सभी लोग जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। कामकाज को लेकर बड़ी बैठक और पूछताछ होगा कि काम कैसा चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि शनिवार को इसके लिए रवाना होंगे और आपको बताएं कि 25 तारीख को ये बड़ी बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री जो है वो कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और परसों ये बड़ी बैठक रखी गई है। चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। इससे पहले भी नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे, फरवरी में दिल्ली गए, और उस समय नीतीश कुमार से चर्चा थी कि प्रधानमंत्री माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन अब कल नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो नीतीश कुमार को लेकर उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर रहा है, उनकी तबियत को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। बीते दिनों नीतीश कुमार की चिराग पासवान से मुलाकात होती है और चिराग पासवान से मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार ऐसे भी गर्म था क्योंकि चिराग पासवान कभी भी एनडीए से हट सकते हैं, ये सब चर्चा थी। क्योंकि चिराग पासवान को मनचाही सीटें नहीं मिली है। उसके बाद चिराग पासवान की एक मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है। शहीद के घर पहुंचते हैं दोनों एक साथ। तेजस्वी यादव निकल रहे होते हैं और चिराग पासवान जा रहे होते हैं। अब खबरें तो हुई कि एक संयोग मुलाकात है, लेकिन चुनाव से पहले कोई भी मुलाकात संयोग, कोइंसिडेंस वाली मुलाकात नहीं होती है। हालांकि इसके बाद भी चिराग पासवान अभी तक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मनचाही सीटें अगर नहीं मिलती हैं चिराग पासवान को, तब कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकते हैं चिराग पासवान। अब आपको बताएं कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। परसों नीतीश कुमार की मुख्यमंत्रियों की बैठक है और कल नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे 2 दिवसीय दौरे पर। बताएं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 29 मई को बिहार आ रहे हैं। 29 और 30 मई को उनका बिहार दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और फिर 30 तारीख को विक्रमगंज रोहतास में उनकी एक बड़ी सभा है, सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए नेताओं ने मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है, मंथन का दौर शुरू कर दिया है, किस तरीके से इस सभा को ऐतिहासिक बनाया जाए। पिछली बार नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे थे, वहां पर भी सभी एनडीए नेता थे, चाहे ललन सिंह, संजय झा, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, और इस बार भी इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। इधर महागठबंधन को लेकर चर्चा करते हैं। फिर से पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव ने कह दिया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार के नेता हैं और यहां तेजस्वी जो इतने सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, इसका क्या। देखिए, पप्पू यादव अक्सर तेजस्वी यादव पर तंज कसते रहते हैं। अभी बीते दिनों उनका बयान आया, मंगल पांडे और तेजस्वी के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बीच में कूद के उन्होंने किसका साथ दिया, तो उन्होंने आरजेडी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिया। अब फिर से पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बिहार के नेता राहुल गांधी होंगे, तो फिर तेजस्वी यादव इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में दिखाने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े जो है खेल की तैयारी है। क्योंकि जिस योजना को तेजस्वी यादव ने लागू किया, माई बहन मान योजना, उसको कांग्रेस ने भी लागू कर दिया, उसी चीज को कांग्रेस ने भी लागू कर दिया। तो ये सवाल खड़े होते हैं, जब अगर ये साझा डिसीजन था तो बैनर में सिर्फ कांग्रेस की फोटो क्यों थी, सभी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी भी, बता दें आपको कि 27 मई को बिहार आने वाले थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बिहार आने वाले थे, लेकिन उनका बिहार दौरा कैंसिल हो गया है। नालंदा के राजगीर में
ये दौरा होना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में, लेकिन वहां जगह नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि राहुल गांधी जो है वो कुछ दिन बाद, उनका बिहार दौरा टला है, कुछ दिन बाद बिहार आएंगे और चुनावी बिगुल फूकेंगे। इस बार कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक पर नजर डाली हुई है। कांग्रेस अब बिहार में अपना वजूद वापस लाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस दलित और सवर्ण वोटरों को अपनी तरफ खींच रही है। आनंद फानन में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अखिलेश सिंह को हटा के। तो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस कितनी एक्टिव है और कांग्रेस बिहार चुनाव में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। लेकिन सीटों को लेकर तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। 70 सीटें तेजस्वी नहीं देने के मूड में है। 70 सीटें जो कि कांग्रेस डिमांड कर रही है, वो उतनी 70 सीट देने के मूड में कहीं से भी नहीं है तेजस्वी यादव। आपको लगता है कि 70 सीटें मिलेगी? और कांग्रेस तो और 100 सीटों की डिमांड कर रही है, जो कि पप्पू यादव ने खुलकर कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव 70 नहीं, 40 से 50 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही है। मुकेश सहनी भी प्रश्न बना रहे हैं। ये तमाम तरीके की चीजें हैं और बिहार चुनाव अब नजदीक आ रहा है। बिहार में ऐसे भी राजनीति बढ़ी रहती है और चूंकि चुनाव है तो यहाँ की राजनीति, देश का माहौल बदल रही है। सभी बड़े बड़े लीडर बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है। 29 और 30 मई को बिहार को बड़ी सौगात देंगे, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, सभी लोग मौजूद रहेंगे। तमाम चीजों की चर्चा और उसी बीच सीट बंटवारे का भी पेच फंस रहा है। फिलहाल इस लाइव के लिए इतना ही। क्या लगता है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।